जो राम भजो भाई, राम हो राम, राम के भजे से गली का तरी जाई, राम हो राम, राम के भजे से गली का तरी जाई, राम हो राम। पूर्व रंग समाप्त हो गया है। चलो अब जो कुछ सीखा है उसका अभ्यास करो। यह नवीन प्रयोग है, इसमें तनिक भी चूक नहीं होनी चाहिए। प्रणाम स्वीकार करें मुनिवर। सदा स्नेही बने रहे। कहे ऋषिगण, किस प्रयोजन से आना हुआ? हे मुनिवर, आपने जिस नाट्य शास्त्र की रचना की है, हमारे हृदय में कई प्रकार के प्रश्न उठ रहे हैं। हम उसी प्रश्न के उत्तर के लिए आपके पास आए हैं। पूछे, संकोच ना करे। गुरुदेव, नाट्य शास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई? इसका उद्देश्य क्या है? आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया। यह प्रश्न केवल नाटक को ही नहीं, बल्कि जीवन के सार को समझने का माध्यम है। जब त्रेता युग में मनुष्य काम और लोभ से वशीभूत होकर अधर्म और संघर्ष की ओर बढ़ने लगा, तब इंद्र ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि कोई ऐसा माध्यम हो जिसमें देखना और सुनना एक साथ हो, जिससे मनुष्य धर्म, अर्थ और मोक्ष के मार्ग पर लौट सके। लेकिन गुरुदेव, वेद तो ज्ञान का भंडार है, उनमें जगत का रहस्य छिपा है। वेद अपने आप में इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए पर्याप्त है, फिर ये नया वेद क्यों? इसीलिए कि ये समस्त जन के लिए सुलभ हो। सामान्य जन नाटक के माध्यम से शिक्षा के मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर वापस लौट सके। इसी मंगल कार्य के लिए ब्रह्मा जी ने चारों वेदों के तत्वों को मिलाकर नाट्य वेद की रचना की है। चारों वेदों का तत्व वे क्यों गुरुदेव? नाटक में जो आप पाठ सुन रहे हैं ना, ये ऋग्वेद से लिया गया है। ये सुंदर गान का आधार सामवेद है। यजुर्वेद से अभिनय और अथर्ववेद से रस लिया गया है। इन्हीं चारों वेदों को मिलाकर नाट्य शास्त्र की उत्पत्ति की गई है। तो गुरुदेव, नाटक केवल देवताओं के लिए बना गया है? नहीं, नाटक यही प्रश्न दानवों ने ब्रह्मा जी के समक्ष रखा था। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया था कि नाट्य शास्त्र तो सबके लिए है। यह देवताओं, दानवों और मनुष्य के समस्त शुभ अशुभ कार्यों को दिखलाने वाला है। नाटक तो दुख से, थकावट से तथा शोक से पीड़ित लोगों को आनंद देने वाला होता है। इसमें कई तरह के रस, भावों, शास्त्रों, शिल्पों और कार्यों का समावेश है। ऐसा कोई ज्ञान नहीं, ऐसा कोई कार्य नहीं जो नाट्य में ना दिखे। अद्भुत, अद्भुत मुनिवर। समस्त सृष्टि का समावेश, लौकिक, अलौकिक भी, बहुधर्मी, सारे प्राणियों के प्रतिनिधि कला। हाँ ऋषिगण, नाट्य कला को उद्गम, सभी कलाओं का उद्गम कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं सभी कलाओं का संगम। मुनिवर, नाट्य कला को अद्भुत कला माना गया। ये उतनी ही जरूरी है जितना जीवित रहने के लिए सांस लेना। फिर भी हमारा समाज इन गंभीरताओं को क्यों नहीं समझता? कला कर्म को अनावश्यक क्यों समझा जाता है? हम तो कलाकार हैं, नीति के नियंता नहीं। कला कर्म करना हमारा धर्म है।
हमारे विषय में, हमारी कला के विषय में नीति नियंताओं को विचार किया जा सकता है। प्रयोग का साधन और उपचार का माध्यम है। नाटक तो केवल कला नहीं है, ये समाज का दर्पण है, मानवता को सत्य के मार्ग पर ले जाने का साधन है। रंगमंच जाति, धर्म, भौगोलिक सीमाओं से परे जाकर समग्रता में मानवीयता की बात करता है। आज भी रंगकर्म में विषम परिस्थितियों में टूटकर समाज में समता का भाव लाता है। यह भाव निसंदेह धरती को स्वर्ग बना सकता है। निसंदेह महाराज। कला विहीन समाज तो पशुओं का समाज होता है। इसी आशा और अपेक्षा में समाज कला और कलाकारों को वो स्थान दे जिसके वे अधिकारी हैं। इसीलिए मैंने नाट्य शास्त्र को पंचम वेद कहकर पुकारा है। पंचम वेद? समस्त वेदों का ज्ञान। हे ऋषिगण, मेरे रंगकर्मी पुत्र आपके स्वागत के लिए अपनी प्रस्तुति तैयार कर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलिए चलकर नाटक का आनंद लीजिए। वृद्धि ही इस राष्ट्र की आशा सभी की पूर्ण हो। सृष्टि वह आनंद की जग में सदा संपूर्ण हो। जग में सदा संपूर्ण हो। धरती सदा फूले फले, ऊपर विमल आकाश हो। सज्जन रहे निर्भय सदा, वह दुर्जनों का नाश हो। वह दुर्जनों का नाश हो। वह दुर्जनों का नाश हो। राम भजो राम भजो राम भजो भाई। रामा हो रामा हो रामा। राम के भजे से गणिका तरी जाई। रामा हो रामा हो रामा। राम के भजे से गणिका